हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको जानते हो कि ये चैनल पे ज़्यादातर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो मैं खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ। मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ और उसी में ही आपको अपने बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिल जाता है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ, जैसे कि मैं अभी आई थिंक 5-6 दिन हुआ होगा, मैं न्यूज़ में देख रही थी। आपको पता है डिबीना, उनको भी बेटी हुई है शायद। 4 महीने पहले उनको बेटी हुई है, गुरमीत चौधरी जो बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद करते हो, बिकॉज़ एक कोई सीरियल था उसमें भी आते थे और साथ ही साथ उनके जो गाने हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मुझे भी काफ़ी पसंद हैं। और उनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिससे वो काफ़ी टाइम से अभी व्लॉगिंग में भी काफ़ी एक्टिव हैं। और उनको भी बेटी हुई है और उन्होंने फिर बाद में वीडियो भी शेयर किया कि उन्होंने आईवीएफ कराया है, आईवीएफ के थ्रू बेटी हुई है और काफ़ी टाइम लग गया उनको कंसीव करने में। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सेम विद मी, मुझे भी बहुत टाइम लगा था कंसीव करने में। और ये सिर्फ हम ये 2 औरतों की कहानी नहीं है, इस टाइम पे आई थिंक 50% औरतों की यही कहानी है। बिकॉज़ ऑफ बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। आजकल शादी थोड़ा लेट हो रही है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें कंसीव करने में दिक्कत होती है। इसी वजह से कहा जाता है 30 के पहले, अगर आप 30 के, आप तो आई थिंक 28 या 26 के पहले अगर आप कंसीव कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी को नई कोई प्रॉब्लम होती है तब भी वो कंसीव नहीं कर पाते। और उनके केस में भी यही था, नहीं कर पा रहे थे। और अभी बस 4 महीने बाद ही उन्होंने फिर से गुड न्यूज़ दी है कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। और जब मैंने ये न्यूज़ सुनी आप लोगों की तरह, मुझे भी लगा कि अरे यार, दोबारा से, अभी तो बहुत जल्दी है, अभी बहुत जल्दी है। और यूजुअली कहा जाता है बच्चों में 3 साल का गैप करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही जाती थी हमेशा से। बहुत सारे लोगों ने उन्हें ट्रोल भी काफ़ी किया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे लोगों ने मिला-जुला रिस्पॉन्स दिया। अब लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यार कैसे इंसान हैं, मतलब कैसे हैं, अभी उनकी बच्ची इतनी छोटी-सी है लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि प्रिकॉशन लिया जाता है, उनको ये भी नहीं पता। मतलब जिसको नहीं पता है उसके मन में ये सबसे पहले सवाल यही आएगा कि यार छोटी-सी बच्ची है, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे प्रेग्नेंट हो गए दोबारा इतनी जल्दी, ऐसे कैसे हो गया, है ना? ये सवाल सबके मन में आता है। और अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं होती तो मेरे मन में भी ये सवाल होता। तो मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताती हूँ। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत पहले की बात है, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी उस टाइम की बात है ये, 2016 की और 17 की बात है ये। तो क्या हुआ, इनकी फ्रेंड है, अब मैं नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पे, मे बी आपने वीडियोज़ में देखा है। उनको शादी के उनके 6 से 7 साल हो चुके थे, वो और भाभी कंसीव नहीं कर पाई थी बिकॉज़ ऑफ उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने 2017 में आईवीएफ कराया। आईवीएफ के थ्रू उनको बेटा हुआ जनवरी में। और आईवीएफ के थ्रू आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसका हर कोई सारी चीज़ें नहीं बता पाता, लेकिन बहुत दिक्कत आती है आईवीएफ में। आईवीएफ भी इतना ईज़ी नहीं होता है। आईवीएफ में ये बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपके 2 बच्चे हो जाएँ, 3 बच्चे हो जाएँ, और उसके बाद में हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी होते हैं। जनवरी में उनको बेटा हुआ और ऐसे आया कि मार्च में उन्होंने दोबारा से कंसीव कर लिया। वो भी शॉक, डॉक्टर भी। डॉक्टर तो कम शॉक रहता है, ज़ाहिर सी बात है, उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। एक्चुअली में पता है कपल्स क्या सोचते हैं, हमें 7 या 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, सेम विद मी, ठीक है, हमें 7 से 8 साल से बच्चा ही नहीं हो रहा था और हमने हर तरीके से दवा भी करा ली, सब कुछ करा ला, इतनी मुश्किल से आईवीएफ के थ्रू ये बेबी हुआ है। तो इसके बाद तो मेरे कंसीव होने के चांसेस तो नील बटा सन्नाटा होते हैं, ऐसा ही इंसान समझता है। अभी ये है कि आपको यूट्यूब के ज़रिए, आपको गूगल के ज़रिए, आपको डॉक्टर्स के ज़रिए बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन थोड़े दिन पहले तक ये था कि आपको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती थी। तो यही चीज़ रहती थी कि इतनी मुश्किल से तो हमने ये कंसीव किया है, कहाँ से दूसरा बच्चा कंसीव हो जाएगा, ये थॉट होती है। और ये थॉट मेरे उसमें देखो ना, बिल्कुल सही है। बहुत मुश्किल से क्या हुआ था आपको पता ही है कि गन्नू कैसे हुए हैं, मेडिसिन से हुए हैं, बहुत मुश्किल से मुझे भी डॉक्टर ने आईवीएफ बोल दिया था, बट थैंक गॉड, भगवान का कुछ मिरेकल होता है और ऐसा करके गन्नू हो गए हीरम। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्च में मैंने दोबारा से कंसीव किया, यानी कि गन्नू जब 6 मंथ के थे, 7 मंथ के, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से हमें हटाना पड़े। उस टाइम भी लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किए थे, बहुत ही गंदे गंदे कमेंट किए थे। कुछ औरतें ही हैं जिनको शायद नॉलेज नहीं थी या कुछ नहीं, मतलब कभी कभी लोग चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे केस में भी यही था कि हमें लगता ही नहीं था कि दोबारा से कंसीव होगा, हमें लगता था कि इस बार दवा से हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ये दवा से ही होगा, है ना। वो मिरेकल ही रहता है कि आपको हो जाता है, बट नहीं, कुछ कहते नहीं है कि एक बार अगर आप माँ बन जाते हो तो बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं, ओवरी में चेंजेस, शायद बहुत कुछ चेंजेस होते हैं कि आपको दोबारा कंसीव करने के चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है।
अभी दिवीना के साथ भी यही हुआ और उन भाभी के साथ भी यही हुआ था। मार्च में उन लोगों के पास भी बहुत बड़ा डिसीज़न था कि अब वो क्या करें, बच्चा रखें या फिर बच्चा हटा दें, क्योंकि पहला बच्चा उनका सिर्फ 3 महीने का ही था। सेम सेम विद जैसे उनके साथ हो रहा है। तो डॉक्टर से और उनका ऑपरेशन से था। सबसे बड़ी चीज़ ये कही जाती है कि 3 साल तक ऑपरेशन दोबारा नहीं करते हैं, अदरवाइज़ बॉडी को बहुत नुकसान होता है, हर एक चीज़ की परेशानी। फिर उनके लिए डिसीज़न काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर डॉक्टर का भी यही कहना था कि अभी आ गया, उसके बाद में फिर हम कह नहीं सकते हैं कि दोबारा से आप नॉर्मली नेचुरली कंसीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसको हटाने के बाद में आपकी बॉडी में क्या परेशानी आएगी आप भी जानते हो। एक अबॉर्शन, एक मिसकैरेज आपको दिमाग से, आपको बॉडी से हर तरीके से तोड़ के रख देता है। और मिसकैरेज बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, बिकॉज़ आपकी मतलब एक मिसकैरेज के बाद में 6 मंथ लग जाएगा आपकी बॉडी को रिकवर करने में। सेम वैसे ही होता है प्रोसेस। तो उन्होंने, भाभी ने, फिर ये हुआ कि नहीं यार इसको हम रखते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर उसको रखा। बहुत मुश्किल था, बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी धीरे धीरे आई, बिकॉज आपके टाँके भी थोड़े से फ्रेश होते हैं। और हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है, लेकिन कहते नहीं है माँ क्या नहीं कर लेती है बच्चे के लिए। तो उनकी फिर बेटी हुई, एक बेटा एक बेटी, और आज दोनों बहुत ही स्वस्थ हैं। मतलब माँ बच्चा तीनों बहुत स्वस्थ हैं, सब बहुत बढ़िया है। वो 1 साल की उनकी परेशानी थी, ये बात सच है। काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, काफ़ी परेशानी थी, लेकिन उन परेशानियों से अलग अभी उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। अभी उनका बेबी दोनों बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे से हैं, भाभी भी। और मेरे केस में भी यही है। आपको पता है वो मेरा एक हुआ, मिसकैरेज हुआ, उसके बाद में फिर मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। 2020 की बात है, मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा है, उसको बहुत पसंद भी किया है। और 2020 की बात है, जुलाई। तब मैं, डॉक्टर ने मेरी कहा था 1 साल आप कंसीव नहीं कर सकते हो, 1 साल बाद आप कंसीव करने के लिए सोचना। और 1 साल से अभी पूरा 1 से 1.5 साल हो रहा है, सवा साल हो रहा है, और अभी तक भगवान देखते हैं। तो अभी उसके बाद नेचुरली आप कब कंसीव करते हो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मेरे केस में भी अभी क्या है क्या नहीं है जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा, बट बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको देखो, जिसको बच्चे नहीं चाहिए होते या जिसको नहीं चाहिए, नई फैमिली बनानी है, नहीं इस पर ज़्यादा परेशान होना है, वो अलग बात है। लेकिन जिस औरत को चाहिए, जैसे कि अभी मेरे को है कि नहीं यार एक बेटा है मेरा, मुझे चाहिए, मुझे अभी ऐसा लगने लगा कि नहीं यार अभी कर लेते हैं, बिकॉज कब एक टाइम आता है आपको लगता है कि आपको घूमना है, फिरना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए आप दूसरा पे भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ते हो, बच्चा अभी स्कूल जाने लगा है, तो हमारा घूमना फिरना, आप स्टक हो जाओगे, आप कहीं नहीं जा सकते हो बच्चे के लिए, बच्चे को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते हो। और धीरे धीरे फिर आपको भी चीज़ फील होती है कि नहीं यार इसको किसी की खेलने की ज़रूरत है। अब वो घर आता है तो उसको चाहिए होता है कि कोई और होना चाहिए। हमें भी लगता है कि हमारे 2 बच्चे होने चाहिए, हमें भी लगता है कि 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे रहेंगे तो ये भी अपने में बिज़ी रहेगा और हम भी उसके साथ बिज़ी रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। तो इसलिए अब हम सोच रहे हैं, है ना, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, बट नहीं हो रहा है। तो उनके केस में भी उनकी कोई गलती नहीं है। जैसे कि जो लोग कुछ कहते हैं कि इनको पता नहीं था, इनको ये नहीं था, उनको वो नहीं था, तो भाई साहब पता सबको बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। पता उनको भी था, जिसने आईवीएफ कराया उसको कैसे नहीं सब कुछ पता होगा। बट हाँ, ये बात सच है, आईवीएफ में कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। और कभी कभी फर्टाइल डेज़ जो आपके कहे जाते हैं ना, आप उन डेज़ में नहीं कंसीव करते, आप किसी भी टाइम कंसीव कर सकते हो। पता है आईवीएफ के बाद आप किसी भी टाइम कंसीव कर सकते हो, या तो फिर आप ऑल द टाइम आप अवॉइड करो। और तो बस यही चीज़ थी। तो मुझे लगा आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज मेरे नॉलेज में ऐसे केस थे और साथ में मैं आपको देख रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है या कुछ भी है, नहीं यार, वो अभी तो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं और फिज़िकली भी जल्दी रिकवर कर लेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि नॉर्मल औरतों को बहुत काम होता है, घर में उनको बहुत काम होता है, बट शी सेलिब्रिटी, वो अपना देख लेंगे। और मेरे ख्याल से वो सेलिब्रिटी नहीं भी होती, एक नॉर्मल इंसान होती ना, तो भी अपना मैनेज कर लेती है। तो हर कोई औरत अपने हिसाब से वो चीज़ें मैनेज कर लेती है, और भगवान अगर कोई चीज़ देते हैं तो हमें अपने आप उस चीज़ की शक्ति दे देते हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल सच है कि अगर हमें कोई परेशानी मिली है, कोई कुछ भी मिला है, बच्चा कभी भी, लोग कहते हैं अभी हम बच्चे के लिए प्रिपेयर नहीं हैं,
अभी यार हम बच्चा नहीं कर सकते, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम अभी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपको ये पता है हर बच्चा एक अपनी किस्मत लेके आता है। हर बच्चे की अपनी किस्मत होती है और भगवान ने पहले से लिखा होता है कि वो कब धरती पे आएगा। तो इसके लिए किसी को माध्यम बना के उसको कुछ बोलना ये तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि हर चीज़ डिसाइडेड होती है। हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। अगर आप सोचो कि आप फाइनेंशियली भी नहीं हो और आप बेबी नहीं करोगे, लेकिन कभी कभी जैसे मेरा गन्नू देखो, हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, लेकिन गन्नू के आते ही जैसे ही वो मेरे पास आया है ना पेट में, उसने अपनी हर वो चीज़ करी है जो उस चीज़ों की बच्चों को ज़रूरत होती है। तो मैं बिल्कुल भी उस टाइम पर अगर मैं सोचती हम फाइनेंशियली अभी सिक्योर नहीं है, फाइनेंस हमारा बहुत अच्छा नहीं है, बच्चा नहीं कर सकते, तो शायद कभी नहीं होता। इसलिए फाइनेंशियली और ये सब चीज़ें थोड़ी सी साइड में हो जाती हैं, और ये सिचुएशन बहुत बार आ जाती है, जनरल लोगों के साथ भी आ जाती है। और आईवीएफ मेरे ख्याल से अभी काइंड ऑफ काफ़ी इस टाइम पे चल रहा है। और मेरे घर में मतलब मैं क्या बताऊँ यार, आईवीएफ का यही बता सकती हूँ कि मेरी चाची हैं जिनको आप देखते हो, जिनका बेटा है छोटा सा, जिसको अभी मैं अपना देवर बोलती हूँ, देवर क्या बोलती हूँ, मेरा देवर है सबसे छोटा, 3 साल का है वो। शादी के 20 साल बाद उन्हें हुआ है, पता है। 20 साल तक उन्होंने, मैं जब शादी करके गई थी तब वो उनका कोई बेबी नहीं था, तो हर मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी उनको देख के, क्योंकि हर कोई वैसे ही मतलब कि बच्चा अभी नहीं है, बच्चा नहीं है। तो सोचो 20 साल शादी के बाद हुआ है उनको, और आईवीएफ के थ्रू हुआ है। और सोचो आईवीएफ किस लोगों की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ भी देता है, और उनको जिन्होंने पूरी तरीके से सब छोड़ दिया था, तब उनको बच्चा आपने देखा, इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा है वो। उसकी बातें आप सुनोगे ना तो लट्टू हो जाओगे। काफ़ी अच्छा सा है। तो आईवीएफ यार ज़िंदगी बनाता भी है, बहुत लोगों को वो खुशियाँ देता है जो खुशियों के लिए वो तरस रहे होते हैं। और चाचा चाची को बच्चा मिल गया उनका, और बच्चा इतना हेल्दी, इतना बढ़िया, और सोचो मतलब उम्मीद छोड़ दी थी उन्होंने तो उनको मिल गया। तो इसीलिए किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को कभी कभार तकलीफ़ पहुंचाना, वो मुझे नहीं लगता। और औरत हो के तो यार नहीं, आप खुद एक माँ हो, बेटी हो, बहन हो, आप अभी अभी तो आप, अगर आपकी एज कम होगी तो आप सोचते हो यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, बट कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। और जैसे कि चमत्कार, मिरेकल्स होते हैं, हाँ होते हैं, और जिसको जब आना होता है वो तभी आता है। और आपकी लाइफ में माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें वही घटित हो रही हैं जो घटित होनी हैं। जो चीज़ें होनी हैं आपकी लिखी हैं वही हो रही हैं। कर्म आपकी चीज़ों को चेंज कर सकता है, लेकिन चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं बदल सकता है। अब जब आप अच्छे कर्म करते हो तो आपकी जो बुरी चीज़ें हैं वो अच्छी होती चली जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इंसान को सिर्फ अच्छे कर्म करना चाहिए, और धीरे धीरे बाकी रेस्ट ऑफ गॉड पे छोड़ दो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है, और दोबारा उनके घर में छोटा सा बेबी आएगा, और दोबारा वो सारी खुशियाँ उनको मिलेंगी, और एक ही साथ में 2 बच्चे, फैमिली कंप्लीट। देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा आपके साथ मुझे ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो आप लोग भी अपने कमेंट में बताइएगा प्लीज़ कि अगर आपके आसपास ऐसे कुछ हुआ है, आपके आसपास ऐसे आपको भी कोई चीज़ पता है, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो सके। और सिर्फ प्रेगनेंसी माँ ये फलाना ढिमका, बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, बट नहीं, जिसको बहुत आराम से ये चीज़ मिल जाती है उसको कम वैल्यू होती है, लेकिन जिसको बहुत मुश्किल से मिलती है उसको उस चीज़ की वैल्यू 100 गुना ज़्यादा होती है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट पता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो ये तो मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और सब भगवान पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा। पता है सब अच्छा होगा। आपकी किस्मत में कोई चीज़ है, उसे कोई लेके नहीं जा सकता, और आपकी किस्मत में अगर नहीं है तो उसे अगर भगवान आपके हाथ में भी दे देगा तो भी ले लेगा। किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है, और जिसको अगर मिल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाय।